अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नासिर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नासिर व्लॉग। जी दोस्तों, बहुत अब ज़बरदस्त अपडेट है। आज रघुपुरा के अंदर से किस शख्स को गिरफ्तार किया गया और किन किन लोगों को खिलाफ केस दर्ज होने जा रहा है। दोस्तों, एपी सिंह को आज रघुपुरा की पुलिस ने बुला लिया। और वजह क्या है, किस हवाले से बुलाया दोस्तों? उसमें क्योंकि 5 करोड़ रुपए का हर्जाने का दावा किया गया था मोहम्मद मलिक साहब की तरफ से, और एपी सिंह पर एक एलिगेशन था कि वो सीमा को वहां जाकर सीमा के जहन में जहर आलूदा बातें करता है और उसे ऐसी बातें कहलवाता है जो मुआशरे को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं, जो मुआशरे में बुराई पैदा कर रही है। इसी वजह से एपी सिंह को गौतमपुर की पुलिस ने भी बुलाया और उससे केस के हवाले से डिस्कस किया। एपी सिंह ने आज अपने अल्फाज में ये कहा है कि जी मैं लॉयर हूँ सीमा हैदर का, तो मुझे उसके घर जाने की इजाज़त मिलनी चाहिए। जिसकी वजह से वो उनको इजाज़त मिली और उनके घर गया 12 मार्च को, और उसकी शादी का एक फर्जी शादी जिसको कहते हैं, पहले गुलाम हैदर से शादी हुई, फिर सचिन से नेपाल के अंदर शादी हुई, और फिर तीसरी शादी इंडिया के अंदर नेपाल सचिन की शादी हो गई। दोस्तों, इस मक्कार औरत का किरदार तो यहीं पर नया आया हो गया। किस तरह से गुलाम हैदर को बुरा भला कहती रही और शादी, पहली शादी की, अब दूसरी भी शादी कर ली। झूठ सबके सामने आ गया। अब कानून की आंखें खुल चुकी हैं। कानून को पता चल गया है कि ये झूठ के अलावा कुछ भी नहीं, सिर्फ झूठ बोल रही है। ना इन्हें पहले शादी की थी, ना अब शादी की है। लेकिन आज सूर्य वर्मा साहब ने एक और जबरदस्त अपडेट दी, एक और जबरदस्त काम किया। आज फिर एक दुखी बाप की बात की और दुखी बाप के लिए खड़ा हुआ। तो दोस्तों, आज सूर्यवर्मन खान साहब ने कहा कि जिस तरह से उसकी शादी हुई है, मैं उस पंडित के खिलाफ केस करने जा रहा हूँ। और पंडित क्योंकि एक सनातनी है, और उसने किस तरह से सनातनी मजहब का मजाक उड़ाया, और उसने किस तरह से एक शादीशुदा औरत की दोबारा शादी की, जबकि वो अभी किसी की वाइफ है, किसी की पत्नी है। तो दोस्तों, वो किस तरह से उसने साथ कहा कि जो जो जनाब पंडित होते हैं, वो मुआशरे में बुराई पैदा करते हैं। और मैं इसके खिलाफ अब कोर्ट में याचिका दायर करने वाला हूँ और इसको काफिले किरदार तक पहुंचाऊंगा कि किस तरह से उसने एक शादीशुदा औरत को दोबारा शादी की। तो दोस्तों, आज जिस तरह से ये बातें हो रही हैं, आज मोहम्मद मलिक साहब की तरफ से बड़ी अच्छी खबरें आई हैं कि जिस तरह से सीमा ठुमके लगा लगा के मनोरंजन कर रही थी, अब उसके होश ठिकाने पे आ चुके हैं। अब वो माफ़ी मांगने तक जा रही है और बहाने बहाने से कभी कुछ कह रही है, कभी कुछ कह रही है, कभी एपी सिंह को अपना वकील बना रही है, कभी कोई प्रोपेगेंडा कर रही है, कभी कुछ कह रही है, लेकिन अभी उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा। अब वो डिपोर्ट होने जा रही है या जेल होने जा रही है। दोस्तों, जिस तरह से आज ये खबर हमें मिली है कि गौतमपुर की पुलिस प्रशासन ने एपी सिंह को, सचिन मीना को और सचिन को और नित्तर पाल को वाज़े अल्फाज में ये कह दिया गया है कि तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज होने वाली है। इससे पहले कि हम तुम्हारा एफआईआर दर्ज हो, तुम अपने तमाम केसेस को खुद एक्सेप्ट कर लो। लेकिन उसमें कुछ भी नहीं हुआ। सीमा ने वही मक्कारियों का जाल बुना हुआ है कि मुझे गुलाम अदर मारता था, मैं गुलाम अदर की पत्नी नहीं हूँ, मैं शादी कर चुकी हूँ, मैंने इंडियन रस्म रवाज रीति रिवाज से शादी की है, मैं सनातनी हो चुकी हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ। मुझे मुझे इंडिया में रहने दिया जाए, मैं अपने बच्चों के साथ रहूँगी। अगर मुझे यहाँ से डिपोर्ट किया गया तो मैं खुद भी मर जाऊंगी और बच्चों को भी मार दूंगी। दोस्तों, जिस तरह से एपी सिंह की हवा टाइट हो चुकी है, एपी सिंह अभी तक उसका वकील ही बना हुआ था, लेकिन वो वकील निकला नहीं। अब लगता है इस वक्त वो उसका वकालतनामा जमा कर देगा, क्योंकि सस्ती शोहरत हमेशा गले को पड़ती है। और एपी सिंह सस्ती शोहरत शोहरत लेने के लिए सीमा के साथ खड़े, या कुछ और, या मीठे लड्डू खाने के लिए गए हुए थे। दोस्तों, खुद भी खाए और दूसरों को वो खिलाया। और जिस तरह से वो वहाँ पे इंडिया में उसको रोका हुआ है सीमा को, वो
इस तरह लग रहा था कि इसका ख़ास सगा ये एपी सिंह है। ये भाई के नाम पे एक धब्बा है, बल्कि इसने मुआशरे के अंदर भाई का नाम ही बदनाम कर दिया है। तो दोस्तों, जिस तरह से आस्तमा जी ने वाज़ेह अल्फ़ाज़ में ये कहा है कि मैं अब मंडे के रोज़ मंडे के रोज़ वहाँ पर गौतमपुरन पुलिस प्रशासन के पास जा रही हूँ और वहाँ पर मैंने एफआईआर दर्ज करवानी है और उससे पूछूंगी कि जो तुमने पहले एफआईआर दर्ज की है उसके हवाले से तुमने अभी तक सीमा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया और किस वजह से वो अभी भी आज़ाद फिर रही है, ठुमके लगा रही है, बार बार मनोरंजन कर रही है लोगों का। और शादी के एक शादीशुदा होने के बावजूद दूसरी शादी की, फिर तीसरी दफ़ा उसी शख्स से शादी की जो वो ड्रामा करके दिखा रही थी और इंडिया के अंदर मुआशरे को तबाही की तरफ लेके जा रही है। तो क्यों नहीं तुम लोगों ने उसको अरेस्ट किया, क्यों ना तुमने उसको बंद किया? अगर तुमने वो काम नहीं किया तो नाजरीन, उसने अस्तामा जी ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि जब तक मुझे वहाँ से इंसाफ नहीं मिलेगा मैं वहाँ से नहीं जाऊंगी और मैं वहीं पर बैठी रहूंगी, धरना देकर बैठ जाऊंगी। नाजरीन, अब बड़े लोगों को लेकर आस्था जी वहां पहुंचने वाली है। मंडे के रोज यानी पीर का दिन होगा, जिस दिन ममता और आस्था जी और मोमन मलिक साहब दोनों को वहां पर गौतमपुर के पुलिस प्रशासन के पास जाना है और केस के हवाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट होंगी वो उनसे हायर करनी है। अगर उन्होंने केस नहीं लिखा बनाया तो उनको ये एफआईआर दर्ज करने का कहेंगे। अगर उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की तो दोस्तों साथ साथ ये पुलिस वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं मोहम्मद मलिक साहब, क्योंकि अगर उन्होंने जिस तरह से एक याचिका दायर कराई थी कोर्ट की तरफ से, ऑर्डर आए थे रघुपुरा की पुलिस को और उन्होंने उनको कहा गया था कि इस महिला को किसी किस्म का कांड ना करने दिया जाए, इसको घर के अंदर रोका जाए, इसको वीडियो ना बनाने दी जाए, इसको बाहर ना निकलने दिया है और इसको शादी भी ना करनी जाए और इसको सिर्फ फर्जी शादी जिस तरह की है दोस्तों, अब वो इसके गले के फंदा बन चुकी है। अब सचिन भी जेल जाएगा, सीमा भी जेल जाएगी और नित्तर पाल भी जेल जाएगा। साथ 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 दोस्तों, जिस तरह रघुपुरा के अंदर आज कुछ लोगों ने वहाँ पे विरोध किया और विरोध में वहाँ के कुछ लोग थे जिन्हों को चोट भी लग गई। एक लड़का है जिसको वो स्टूडेंट है और उसको लड़ाई के दौरान इतनी ज़बरदस्त मारा गया कि उसके सर से खून निकलना शुरू हो गया। आज वहाँ पर रघुपुरा के अंदर एक ज़बरदस्त लोग इकट्ठे हुए और सबने कंपेन चलाई कि सीमा भगाओ, जेल करो, सीमा को भगाओ। लेकिन साथ दोस्तों साथ साथ पुलिस वालों ने उन लोगों पर लाठीचार्ज किया और उनको मारा पीटा और उनको डराया धमकाने की कोशिश की, लेकिन वो बाज नहीं आए और फिर उन पर लाठीचार्ज कर दी। लाठीचार्ज होने की वजह से कुछ लोग जख्मी हो गए और कुछ लोगों के बाजू पे चोट लगी, किसी का सर फट गया। तो दोस्तों, मोहम्मद मलिक साहब ने मंडे के रोज और आस्था जी ने वहां पर धरना देना है। अगर और जिस तरह से लीगल पॉइंट है वो मोहम्मद मलिक साहब लीगल पॉइंट लेकर अदालत फिर पहुंच रहे हैं। और ये थी आज की अपडेट। फिर अब नई अपडेट हाजिर होंगे, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।